हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरण स्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ फेशियल हेयर रिमूवल रेमेडी, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रिजल्ट हैं विदाउट साइड इफ़ेक्ट। और सबसे बड़ी बात, ये होम रेमेडी है, तो आप में से हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। तो फेशियल हेयर की जो प्रॉब्लम होती है ना, मोस्टली फीमेल को ही ज़्यादा होती है। मेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो जो फीमेल होती हैं, खास तौर से वो फीमेल या गर्ल जो डील कर रही होती है हार्मोनल इम्बैलेंस से या पीसीओएस या पीसीओडी से, उनको ये फेशियल हेयर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उनको इससे डील करना ज़्यादा पड़ता है रेदर देन अदर फीमेल्स के मुकाबले। क्योंकि क्या होता है ना, इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में, क्योंकि क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस ज़्यादा होता है बॉडी में, और उससे क्या होता है, हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है औरों के मुकाबले, और हेयर ना बहुत थिक आते हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से ये रेमेडी उनके लिए भी इफ़ेक्टिव है। अगर आप नॉर्मली आप अपर लिप या जो छोटे मोटे रोए हैं चेहरे पर, उसको भी रिमूव करने के लिए ढूंढ रही हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही सिंपल रेमेडी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेमेडी शेयर कर दूंगी, उसके बाद से आपको आगे की बात बताऊंगी। तो यहाँ पर जो मैं रेमेडी यूज़ करती हूँ वो ये है ग्राम फ्लावर बेसन। तो यहाँ पे आपने ले लेना है 1 चम्मच बेसन, और ये है फिटकरी, जिसको मैंने बारीक पीट लिया है। ठीक है, फिटकरी है। और ये है कर्ड, घर का बना कर्ड, तो ये लेना है। और साथ में लेना है ये हल्दी पाउडर। ये कस्तूरी हल्दी पाउडर है, आप चाहें तो नॉर्मल हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद से है ये वार्म वाटर, बहुत ही हल्का सा गर्म पानी है, इसका बना लेना है एक पेस्ट, जैसा कि वीडियो में बना रही हूँ। तो जैसा कि मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, उस तरीके से आपको बना लेना है। और आपको ये एप्लीकेशन कैसे करना है, फेस एकदम साफ रहेगा, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन करना है। कोई क्रीम वगैरह नहीं होना चाहिए फेस पर, और साफ चेहरे पर इसको एप्लीकेशन कीजिए। जब ये सूख जाए तो हल्के हाथों से रब करके इसको निकाल देना है। ग्रेजुअली आप देखोगे धीरे धीरे आपके जो हेयर हैं वो कम होते चले जाएंगे, जो उनकी थिकनेस है वो कम होती चली जाएगी। थिन हेयर आएंगे आपके फेस पर, और बहुत ही धीरे कर मोस्ट ऑफ लोगों के फेशियल रिमूव हो जाते हैं, फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं। पर अगर नहीं भी रिमूव हो रहे हैं तो बहुत ही थिन, बहुत ही रोए जैसा फेशियल हेयर आएंगे, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको आप भी अच्छे से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे ही ये रेमेडी काम करती है। और फिर आप देखोगे कि आपका 6 मंथ में कम्प्लीटली आपका चेहरे पर एकदम बहुत ही बारीक से रोने आने लगेंगे। बहुतों के तक ख़त्म भी हो जाते हैं, और जिनको ज़्यादा भाई हेयर की प्रॉब्लम है, उनके रोए बहुत थिक नहीं आते हैं, थिन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। और अगर आपके चेहरे पे बहुत बारीक रोए हैं ना, तो वो तो 1-2 बार से ही आप देखोगे कि निकलने शुरू हो जाएंगे। इसको हफ्ते में 1 दिन छोड़कर 1 दिन यूज़ करना है, और 1 मंथ में ही आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आपके फेशियल हेयर काफ़ी ज़्यादा रिमूव होते चले जाएंगे, क्योंकि क्या है ना, ये जड़ पर जाके काम करता है, और धीरे धीरे जो इनर ग्रोथ होती है फेशियल हेयर की, वो आनी बंद हो जाएगी, और आपका चेहरा वैसे भी क्लीन लगेगा। और जो एक छोटी सी टिप है वो मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप पार्लर जाएं या पार्लर से आएँ अपर लिप करा कर या फिर हेयर रिमूवल करा के, तो आपको जो ये फिटकरी है ना, ये बहुत काम किएगा। इस फिटकरी को क्या करना है, पाउडर बनाकर अच्छा खासा अमाउंट में आप इसको अपने बाथरूम में ही रख लीजिए, मैं तो ये कहूँगी। और जब भी आप या अगर घर पर रिमूव करती हो तो, या पार्लर से रिमूव करवाती हो, जो भी आपका मेथड हो, उसके बाद से क्या करना है ना, इसको अप्लाई कर लेना अपर लिप पर, और भी जहाँ जहाँ आपको फेशियल हेयर आपने रिमूव करवाया है पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब सूख जाए, जब मतलब अच्छे खासे 15-20 मिनट हो जाए, तब आपको आराम से इसको वॉश आउट कर देना है और सुखा लेना है। फिर आप देखेंगे ना कि खुद ही आपके चेहरे पर जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है ना, वो कम हो जाएगी, बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं आएगी। और रेगुलर अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे, जब भी फेशियल हेयर रिमूव करा रहे हैं, तो फिटकरी का यूज़ कीजिए। और इस वाली रेमेडी को जो मैंने शेयर किया है, उसको आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाइए, तो फिर आपके 1 मंथ में ही देखने लगोगे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके फेस पर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आपकी ग्रोथ हो रही हो या थिक हेयर हो, तो थिन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
और एक मैं बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि फेशियल हेयर ना एकदम परमानेंटली नहीं जाते हैं, ये जेनेटिक होते हैं, ठीक है। हमारी जेनेटिक से ही हमको पास आउट होते हैं। तो हाँ, हमारी मदर से हम में आएंगे, हम हमारे से अगले जनरेशन को जाएंगे, बट ये क्योरेबल है। हम अगर अच्छे से देखभाल करें अपनी, अच्छे से इसकी अपने स्किन की देखभाल करें। और सबसे बड़ा जो रोल होता है, थैंक यू, और सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे फूड का होता है। तो करना क्या है, जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं ना, तो हमें माइंडफुल होना है थोड़ा सा कि हमें हरी साग सब्जी खाना है, सैलेड भरपूर खाना है। जितना भी ये चटर पटर बाहर का हम लोग खाते हैं ना, वो सबका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। उसी की वजह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं, जिसमें से स्ट्रेस सबसे बड़ा मेन रीज़न है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपको प्राणायाम करना ही करना है। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हमको डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमारा शरीर डिसिप्लिन होगा, इसी से हमारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे। और इसी से जब हम एक अच्छा डिसिप्लिन बनाकर चलते हैं, जब हम अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तब जाके वो चीज़ हमारे बॉडी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, कलरफुल खाना खाएं, घर का बना खाना खाएं। और बाहर का भी जितना चटर पटर होता है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और हम लड़कियां होती भी हैं, हम लोग को फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग को कुछ ना कुछ चटर पटर चाहिए ही चाहिए। तो जितना हो सके थोड़ा कम कंज्यूम करें इसको, और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, डिटॉक्स करें अच्छे से अपनी बॉडी को। ना हो सके अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके रखें अच्छे से। आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करें, उससे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ओवरवेट हैं तो वेट को रिड्यूस करना सीखें, कोशिश करें। सही डाइट लें, सही लोगों से मशवरा लें, ताकि आप अपनी बॉडी को समझ पाएँ और वेट को रिड्यूस कर पाएँ। हमारी बॉडी में इम्बैलेंस ही तब होता है जब हम अपने वेट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, वेट को मैनेज करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये वाली रेमेडी आप फॉलो कीजिए, और फिर ग्रेजुअली आप देखोगे कि धीरे धीरे चेहरे की सफाई भी होती चली जाएगी, और जो हल्के फुल्के रोए हैं जो इधर उधर के, वो भी अच्छे से साफ हो जाएंगे, चेहरा क्लीन लगेगा। कोई भी आपको लेज़र ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, घर के होम रेमेडी से ही आप अच्छे से अनवांटेड हेयर से डील कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें पीरियड बहुत लंबा लगेगा। लेज़र ट्रीटमेंट में भी वो गारंटी नहीं लेते हैं, वो रिडक्शन मेंशन करके रखते हैं, ना कि रिमूवल मेंशन करके रखते हैं। लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही मेजर चेंज देख पाएंगे अपने चेहरे में या फिर हेयर फेशियल में। छोटे मोटे रोए भी हैं तो भी आप इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए और अच्छे से रब कीजिए। जब वो रोए क्लीन हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ये छोटी सी रेमेडी थी, मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां डील कर रही होती हैं फेशियल हेयर से। और हमेशा याद रखें, जब भी फेशियल हेयर रिमूव करना है तो फिटकरी हमेशा लगा के रखना है, उससे चेहरे पे चमक भी बढ़ती है, टाइटनेस भी चेहरा होता है, और सबसे बड़ी बात, ग्लो बहुत अच्छा आता है। आप पूरे चेहरे पे एक बार करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। मैं तो पाउडर बना कर रख ली हूँ इसको, और आप भी इसको रख लीजिए। ये रेमेडी बहुत कमाल की है। जब आप यूज़ करने लगेंगे ना, तब आप जानेंगे कि सिर्फ सुनकर, वीडियो देखकर, लाइक करके रख देंगे तो नहीं होगा। इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, फिर आप चेंजेस देखेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपका चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, या फिर आपकी एक्ने वाली स्किन है, या फिर किसी भी वजह से पिंपल्स आ जाते हैं ना, तो सबसे मतलब आसान तरीका मैं बताती हूँ उसको रिमूव करने का। ये जो फिटकरी है ना, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो इसको अच्छे से चेहरा वॉश करने के बाद उस पर्टिकुलर जगह पर आप थोड़ा सा फिटकरी लेकर लगा लीजिए, हल्का सा पानी लगाकर, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही लगाना है आपको। तो आप देखोगे कि आपके पिंपल भी बैठ जाएंगे 1-2 दिन में। और अगर पिंपल की वजह से दाग हो गया है ना, तो भी आप वहाँ पे लगाएंगे तो पर्टिकुलर वो दाग भी रिमूव हो जाएगा। तो ये छोटा सा टिप था, और इसको आप फॉलो करिएगा। इस तरीके की और टिप के लिए वीडियो को फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं इसी तरीके की छोटी मोटी रेमेडीज़ आपको लाती रहूँगी, लेकिन यूज़फुल रेमेडीज़ रहेंगी, और जिसको आप बहुत ही ईजी तरीके से घर में ही बना सकते हो, कुछ बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज के लिए यही था। आज मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैं अपना
करती रहती हूँ वो आज आपसे शेयर कर दूँ, तो आज मैंने ये चीज़ शेयर कर दी। और इसको जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आप खुद ही देखोगे, खुद ही आप बताना, इसका वीडियो के नीचे लिख कर जाना, ताकि फ्यूचर व्यूअर्स जो हैं उनको भी बिलीव हो और वो भी अप्लाई कर पाएँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। मैं इसी तरीके की यूजफुल वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।